चलिए अभी हम लोग डीएलएड जो छात्र 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए गणित में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुपद से, पोलिनोमियल से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक का गुणनफल होगा। आप लोग जानते होंगे बहुपद के शून्यक का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर होता है C/A। और आपको बहुपद जो है दिया हुआ है कितना कितना बताइए तो 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। लेकिन हमें क्या चाहिए C/A। C कितना है 1, A कितना है 4, कितना निकला 1/4। आपका ऑप्शन कितना है B है। हो गया। इससे बेहतरीन अच्छा वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल पर बनते रहिए, फिर हम लोग अगला वीडियो देखते हैं। चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है गणित में, एक स्पर्श रेखा वृत्त को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए, समझ लीजिए बात को कि ये आपका वृत्त है, मान लीजिए ये क्या है आपका वृत्त है। प्रश्न ये कह रहा है कि कोई स्पर्श रेखा का मतलब जो कि छू करके जाता है, उनके सट करके जाता है, वो क्या कहलाता है स्पर्श रेखा कहलाता है। अब एक वृत्त है, मान लीजिए एक कोई रेखा यहाँ से गुजर गया, तो यहाँ कितने बिंदु रहेगा बताओ, एक बिंदु रहेगा। इसका मतलब है कि एक स्पर्श रेखा इस वृत्त से होकर के जाएगा तो कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। कहने का मतलब यह हुआ कि एक स्पर्श रेखा अगर एक वृत्त से जाएगा तो एक बिंदु पर क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बिंदु पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ में आया। चलिए फिर अगला वीडियो देखते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न डीएलएड छात्रों के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। प्रश्न है कि बिंदु 4, 5 किस पाद में स्थित है। देखिए ये जो है ज्योमेट्री से प्रश्न लिया गया है, इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है। मान लीजिए यह एक रेखा है या दूसरी रेखा है जो प्रतिच्छेद किया है, इनको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। चलिए ये होगा y, ये होगा y डैश, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा x डैश। देखिए जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो वह 4 भाग में बढ़ती है। कितने भाग में, 4 भाग में। तो कहने का मतलब है ये, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम भाग, इसको क्या कहते हैं प्रथम, इसको क्या कहते हैं द्वितीय, और इसको क्या कहते हैं तृतीय, और इसको क्या कहते हैं चतुर्थ कहते हैं। प्रथम का अगर चिन्ह की बात किया जाए तो इसका होता है प्लस और प्लस, क्या होता है, और दूसरा होता है माइनस और प्लस, तीसरा होता है माइनस और माइनस, और चौथा होता है प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ 4 और 5 है, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी क्या है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, इसका मतलब किस में आ जाएगा प्रथम में, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग जरूर जो। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी जियोमेट्री से है, निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम लोग कहते हैं। बिंदु ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। मतलब कह रहा है कि ए बी और माइनस ए बी के बीच की दूरी क्या होगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि दूरी सूत्र जो है, दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। देखिए आपको दिया हुआ a और b, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब देखिए x2 है तो माइनस a, x1 है a, ये x1 क्या है a, तो माइनस a का माइनस 1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद प्लस y2 देखिए माइनस b है, फिर माइनस
बी, y1 बी है तो ये सूत्र का माइनस लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। चलिए तो -1 -1 -2 यानी 2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा ना। आपको पता होगा देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है कि नहीं है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। कॉमन वैसे लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू हो जाएगा आपका रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये ऑप्शन आपका जो है बी नंबर में है, कितना नंबर में है, बी नंबर में है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डीएलएड के लिए है। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इससे भी बेहतर वीडियो बनाएंगे जरूर।